Very good evening once again, dear students, and we are going to enter into the new topic. And this topic is a part of Asoka the emperor who gave up war. और आज हम पढ़ने वाले हैं What was Asoka's Dhamma? अशोक का धम्म क्या था? ओहो, अभी अभी आपने पढ़ा कि अशोक का धम्म क्या है बेटा? अशोक का धम्म क्या है? धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। ठीक है, इसको हम ये धर्म था जो कि प्राकृत वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है बेटा। इट इज विजिबल इन योर ऑन योर स्क्रीन। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। ओके, चलिए हम बात करते हैं व्हाट वाज अशोकास धर्म। ठीक है, अशोकास का धर्म क्या था? ओके, अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। किसी भगवान की पूजा की वकालत नहीं करते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। लेकिन वकालत नहीं करना अलग बात होता है, लेकिन ये अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना, मारना, ये भी अशोक ने नहीं कहा। एंड इज द ग्रेटनेस। आज हम दूसरे की पूजा पद्धतियों से सहमत नहीं होते हैं तो उसको रहने नहीं देना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, ये गलत है। इट इज नॉट ए ह्यूमन एटीट्यूड। ओके, अशोका ने ऐसा नहीं किया। देखो, इतिहास में जिसने भी ऐसा किया ना वो गलत है, और गलत को हमेशा गलत ही कहना चाहिए, तब जाके सही की स्थापना होगी। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. देखो इसका एटीट्यूड दो कितना बढ़िया अशोक का। जिस प्रकार पिता अपने बच्चों को डांटता है, फटकारता है, देखता है, प्यार करता है, सब कुछ करता है ना। ही हैड ए ड्यूटी, राजा का भी ये कर्तव्य है, टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, कि अपने प्रजा को इंस्ट्रक्ट करे, निर्देश करे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। भगवान बुद्ध की टीचिंग से भी वो इंस्पायर्ड हुए। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। बहुत सारी समस्याएं। पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन्स लोग फॉलो करते थे। एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और कभी कभी ये लड़ाइयाँ भी होती थी छोटी मोटी। नॉट लाइक टूडेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। एनिमल्स वर सेक्रीफाइस। एनिमल्स को किसका सेक्रीफाइस दिया जाता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। बिसाइड्स, बट ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर नहीं थी, ये चीज़ें पॉकेट्स में होती थी। अगर पॉकेट्स में नहीं होती, बड़े पैमाने पर होती ना, तो बड़े रिवोल्ट हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब वो चीज़ें कुछ खास लोग, कुछ खास तबके के लोग, कुछ खास लोग ही उसको इस तरह का काम करते थे। Slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst the neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. गांव में छोटे छोटे झगड़े होते थे, तो एक राजा के रूप में, एक पिता के रूप में उसे कष्ट होता था। तो उसने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामात्य। अभी मैं श्रीलंका का, मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग एक ट्रेनिंग में साथ में थे। तो वहाँ पर जो श्रीलंका में जो नाम है ना, जेलर है ना, तो या और भी जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, या देखो धार्मिक मामलों के जो मंत्री हैं, तो धम्म महामात्र। तो ये अलग अलग अपॉइंटेड जो लोग थे ना, ये सारे नाम श्रीलंका में अभी वही हैं जो मॉडर्न पीरियड में आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा। जैसे एक नाम अभी आया, धम्म महामात्य। दंडाधिनायक जेलर को कहते हैं, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। बिसाइड्स, अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड his messages to those who could not read it themselves. जो लोग अपने से नहीं पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे। अब ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि राजा ने कितना एजुकेशन को बढ़ाने के लिए या राज्य को अच्छा बनाने के लिए किस तरह की नीतियों को अपनाया। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज, ठीक है, अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स सच एज सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। ठीक है, ओके, बोलो इसको आप मैप में देख के आपको सर्च करना। ही बिल्ट रोड्स ड्यूरिंग, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब ये अशोक ने क्या क्या किया, तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे
कि अशोका ने अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं दी, प्रजा खुश थी या नहीं थी अशोक के शासन काल में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ओके, मेरी बात समझ में आई? और इस तरह आपका ये लेसन एंड होता है। लेकिन एंड होने से पहले अशोका के मैसेज को पढ़ लेते हैं। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स: पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। ये सब सारी चीजें हम अभी आज के समय में भी देखते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ठीक है, दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ठीक है, उनके समझ से ये रिचुअल्स यूजफुल नहीं थे। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। दैट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, दीज आर बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये यूजफुल था नहीं था ये तो यूज करने वाला ही बताएगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि आप सब कुछ करो, लेकिन अगर मान लो कि आप बहुत पैसा कमा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते हो तो आपकी सारी पढ़ाई जीरो। आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपकी सारी पढ़ाई जीरो। समझ में आई बात? तो अशोक के कहने का मतलब ये था कि आपको क्या करना है, स्लेव्स जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है, ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन, सारे जो क्रीचर्स हैं, जंतु हैं, उनसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से मिलिए उनसे। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ज्ञान बांटने वाले ब्राह्मण्स को और साधु संतों को दान देना चाहिए, और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, ये गलत बात है कि हम अपने धर्म को खूब अच्छा बोले और दूसरे धर्म को खराब, ये इसकी इन्होंने आलोचना की, ये गलत है, ठीक है। ईच वन शुड, और अगर इसी कारण से समाज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मूक की वजह यही है कि हमारी एक आदत होगी कि हम अपने धर्म को अच्छा दूसरे धर्म को खराब करते हैं, ठीक है। तो ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, इफ वन प्रेजेस one's own religion while criticizing another's one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, wrote his edicts, inscriptions to still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. ठीक है, अब ये देखो आपको एक ब्राह्मी लिपि का दिया गया है, इसका मतलब अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, ये आपको एक प्रमाण। और इसके साथ ही हम आज के लेसन्स को एंड करते हैं, और आज की जो आज का क्लास है ये वाइंड अप किया जाता है। थैंक यू चिल्ड्रन।